आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। साइबर वॉरफेयर आजकल के दौर की जंगों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दुश्मन मुल्क की कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कैसे तबाह करना है या उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, ये आजकल की जंगों का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फोर्सेस रडार से 24 घंटे सर्विलेंस कर रही हो, मॉनिटर कर रही हैं आपकी एयर स्पेस को, और आपको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी रडार पर नज़र भी नहीं आए, लेकिन अचानक से आपको पता चले कि जी दुश्मन के हज़ारों जहाज़ मुल्क के अंदर घुस गए हैं और उन्होंने हमला किया है, और आपका जो रडार था वो बेसिकली हैक हो चुका था और आपको गलत डेटा उसके अंदर दुश्मन प्रोवाइड कर रहा था आपको चकमा देने के लिए, ये हो सकता है। या फिर एक फौजी बॉर्डर पर कैमरा से बॉर्डर की मॉनिटरिंग कर रहा हो, लेकिन अचानक से पता चले कि जी जिस सीसीटीवी रूम में बैठकर ये फौजी हजरात मॉनिटर कर रहे थे वो रूम ही चारों तरफ से दुश्मन के फौजों के घेरे में आ चुका है, और उसकी जो सीसीटीवी सिस्टम्स थे दुश्मन ने उसके साथ छेड़छाड़ करके महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग्स चला दी हैं। और जब आप महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे जिसमें सारा कुछ सही था, उसी दरमियान दुश्मन के फौजी नज़रों में आए बिना अंदर घुस गए और कंट्रोल कर लिया सारे के सारे पोस्ट पे, ये भी हो सकता है। या जी पता चले कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड था बॉर्डर पर, उसने अपना ही जहाज़ दुश्मन का जहाज़ समझ के मार गिराया, ये भी हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने मिसाइल चलाया कि जी जाके दुश्मन के शहर के ऊपर फट जाए, लेकिन वो जहाज़ उड़ने के बाद आप ही के मुल्क के किसी शहर के ऊपर फट जाए, ये भी हो सकता है। ये सारा मुमकिन है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो साइबर, ये सारा जो है फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये इस वक्त हो रहा है। हम उस दुनिया में रह रहे हैं। बड़ा जो है ना डिफेंस सिस्टम आजकल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फौजियों की जो जॉब है ना डिफेंस सर्कल्स की, मिलिट्री वालों की, वो आज जितनी मुश्किल है पहले कभी भी इतनी मुश्किल नहीं थी। वेडनेसडे को ईरान की प्रेस टीवी ने खबर लगाई है कि इजराइल के ऊपर बांग्लादेशी हैकर्स ने हमला कर दिया, इजराइल के ऊपर, और उनके 2 मेजर पोर्ट्स की वेबसाइट उन्होंने धपड़दूस की है, और कई घंटे वहां पर सिस्टम्स उनके जैम रहे। उनके पोर्ट्स के सिस्टम, मेजर पोर्ट है उनके, जैम रहे। प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया, ईरान का न्यूज़ आउटलेट है, कि प्रो पैलेस्टीनियन हैकर्स शट डाउन वेबसाइट्स ऑफ 2 मेजर पोर्ट्स इन इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अच्छा, वो मजीद लिख रहे हैं कि a group of pro-Palestinian hackers apparently from Bangladesh have shut down the websites of 2 major ports in the Israeli occupied territories amid rising cyber operations targeting the regime's companies and facilities। अच्छा, नाम इस ग्रुप ने अपना मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश रखा हुआ था। मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश, ये जो जिन्होंने ये कार्रवाई की है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन में इस ग्रुप की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले वो इजरायली पुलिस की वेबसाइट को जबरदस्त कर चुके थे। इस कार्रवाई से एक रोज़ पहले जब इन्होंने ये जो पोर्ट्स की वेबसाइट उड़ा दी ना, उससे पहले उन्होंने क्रैश कर दी थी उनकी पुलिस की वेबसाइट, और इनको अभी तक पता नहीं चल सका कि कौन कौन सा डेटा उसमें से निकल गया। इसराइल के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है येदियोत अहरोनोत। इन्होंने रिपोर्ट किया है, अजब सी रिपोर्ट है वैसे, कि इजरायली साइट्स हैक्ड बाय मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश फॉर सेकंड डे। लगातार उन्होंने 2 दिन में 2 अटैक्स किए, और इसमें वो बता रहे हैं कि जी हमारी पुलिस जो है ना उसकी एकेडमी की वेबसाइट जबरदस्त हो गई है, पूरी तरह से जबरदस्त हो गई है, और वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई है। वैसे इस तरह के ग्रुप्स का हुकूमत से कोई वास्ता नहीं होता, ये मैं आपको बताऊँ, ये कोई गवर्नमेंट के ग्रुप्स नहीं होती, ये खुद ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इन दिनों जो ताइवान की वेबसाइट्स क्रैश हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, तो वो भी चीन की कोई ऑफिशियल साइबर फोर्स टारगेट नहीं कर रही। चीन का जो आम साइबर वॉरियर है वो कर रहे हैं सारे के सारे काम, गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। ये भी जो कार्रवाई है बेसिकली किसी हुकूमती ग्रुप की जानिब से नहीं, आम ग्रुप से वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना इजराइल के ऊपर। हुकूमती लेवल पर जो चलने वाले साइबर फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं ना, वो बड़े ही पावरफुल होते हैं। वो तो पूरे के पूरे मुल्क के सिस्टम को पैरालाइज करते हैं। इस तरह से 2-4 वेबसाइट्स डाउन नहीं करते, पूरे के पूरे मुल्क के सिस्टम को पैरालाइज करने की उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। इस वक्त अगर कोई मुल्क साइबर सिक्योरिटी के मामले में पीछे है ना, तो उसको बड़े से बड़े मॉडर्न हथियार भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। आज ये चीज़ जंगों का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। इसका छोटा सा मिसाल मैं आपको दे दूं कि कुछ अर्सा पहले इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई,
मुंबई की बिजली एक रोज़ अचानक से गायब हो गई थी और कई घंटे तक इंडिया को पता भी नहीं चला था कि हमारी बिजली के सिस्टम के साथ क्या हुआ है, कि वो अचानक से उनको फॉल्ट ढूंढने में कई घंटे लग गए। हालांकि इंडिया के पास बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया के पास भी बड़े ज़बरदस्त काबिल लोग हैं, लेकिन उनको कई घंटे लग गए, वो फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहे थे और पूरे मुंबई के अंदर कारोबार बैठ गया था सारा दिन। ट्रेन्स उनकी बंद हो गई थी, ट्रेन स्टेशन बंद हो गई थी, बैंक्स बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, सारा सिस्टम डाउन हो गया। बिना बिजली के कैसे आप चला सकते हैं? जनरेटर्स की जहाँ तक बात है तो जनरेटर्स भी एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर 12-15 घंटे बिजली चली जाती है तो इतना तो लोड जनरेटर्स के ऊपर नहीं आता ना। जनरेटर तो एक अर्जेंट पावर सप्लाई किस्म की चीज़ है, 24 घंटे तो नहीं चला सकते ना। तो ये जो ब्रेकडाउन था, ये बड़ा ब्रेकडाउन था जो हुआ था, और बाद में अमेरिकन ने इनको बताया था, अमरीकी जो माहिरीन है उन्होंने बताया था कि चाइना आपके साथ हाथ कर गया है। उन्होंने आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई हैं बेसिकली, कि वो किस तरह से आपके सारे सिस्टम को जो है वो हैक कर सकते हैं, मुंबई शहर पूरा का पूरा। और चाइना के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि इंडिया की जो नेशनल ग्रिड स्टेशंस हैं बिजली बनाने वाली, उनको वो धपड़दूस कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास मिसाइल भी हैं ऐसे किस्म के जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो खारिज कर रहे होते हैं, और वो भी बिजली के जो सिस्टम्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। लेकिन वो मिसाइल चलाए बिना भी उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं कि वो बिजली डाउन कर सकें या इस तरह के काम कर सकें। इंडिया और चाइना की जब भी जंग होगी, जो कि होनी है, वंस अमेरिका इज डाउन और चाइना उसको ओवरटेक कर लेता है अगले 2-3 साल में, तो ये डेफिनेटली इंडिया के ऊपर आएंगे। और सबसे पहला मेरे हिसाब से जो चाइना इंडिया के ऊपर हमला करेगा वो साइबर हमला ही करेगा। ये वो एरिया है जहां पर इंडिया की ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन चाइनीज़ ने इसमें कमाल हासिल कर लिया हुआ है। वो तो अमेरिका से भी बाज़ औक़ात आगे निकल जाते हैं, इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग साइबर फोर्स है। यहाँ पे करेंगे, स्पेस में करेंगे, वो स्पेस वॉरफेयर में वो इनकी सैटेलाइट्स और ये सारी चीज़ें धपड़दूस कर सकते हैं। वैसे वो जो श्रीलंका आ रहा था ना चाइनीज़ जहाज़, जो कि इंडिया की सैटेलाइट्स को मॉनिटर करेगा, और अगर इंडिया इस बीच कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा करता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जहाज़ उसको ट्रैक कर सकता है। 11 अगस्त तक पहुंच जाएगा, रास्ते में है, चाइना से निकल पड़ा है और इंडिया इसको मॉनिटर कर रहा है। ये मॉडर्न ज़माने की जो जंगें हैं ना, इनको समझना इतना आसान नहीं है। इसके अंदर पहले थोड़ा सा सिंपल हुआ करता था कि जी इनकी नेवी आ गई, एयरफोर्स आ गई, आर्मी आ गई, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आपको हिट कर सकते हैं, और वो प्रॉपरली हिट कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली डैमेज कर सकते हैं, या फिर आपकी मिलिट्री की जो मूवमेंट है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी आंखें और कान जो कि सैटेलाइट्स होते हैं उनको वो तबाह कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपकी इवन बड़े ज़बरदस्त हथियार आपके पास मौजूद हों, लेकिन वो हथियार किसी काम के नहीं हो सकते अगर वो नेविगेशन सिस्टम्स उनके हैक हो जाएं। तो बहुत कुछ आजकल की जंगों में जो है ना कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुकी हैं। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग, फ़ौजियों के लिए अब जो है ना, आज के फ़ौजी, उनके लिए पहले से ज़्यादा उनकी जॉब मुश्किल है। पहले जॉब आसान हुआ करती थी, इस वक्त जॉब फ़ौजियों के लिए पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है।